नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कक्षा चतुर्थी के हिंदी विषय के अगले अध्याय में। मैं लाची शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज व्याकरण दीपिका से संबंधित विषय को समझाऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे ध्यान से इस विषय को समझेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि जानवर और इंसान में क्या अंतर है? हाँ, इंसान बात कर सकते हैं पर जानवर नहीं। बच्चों, क्या आपको पता है कि आपको अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए क्या करना पड़ता है? जी हाँ, उस व्यक्ति की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। क्या आप जानते हो कि आप भाषा का शुद्ध रूप कहाँ से सीखते हो? मेरे अनुसार हम भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण से सीखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के अध्याय की तरफ, मगर उससे पहले आप बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें। माँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं स्कूल कब जाऊंगी? बहुत जल्द बच्चे, जैसे ही तुम्हारा स्कूल खुल जाएगा तुम स्कूल जा सकती हो। मगर हमारा स्कूल कब खुलेगा माँ? बच्चे, जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे तो सरकारी आदेश से स्कूल भी खुल जाएंगे। मगर माँ, हम तब तक पढ़ाई कैसे करेंगे? चिंता मत करो बच्चे, तुम ऑनलाइन पढ़ सकती हो। तुम्हारी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है माँ। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि कैसे एक बेटी अपनी माँ को अपने मन के विचार को बोलकर बता रही है और उसकी माँ उसके विचारों को सुनकर समझती है और अपने विचारों को बोलकर उसे समझा रही है। बच्चों, पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। सोचो जरा, अगर भाषा ना हो तो क्या होगा? हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे और दूसरों के मन की बात कैसे जानेंगे? भाषा के बिना तो हम सब गूंगे हो जाएंगे। हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है भाषा, व्याकरण व लिपि। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। देखिए, यहाँ बच्चे आपस में बोलकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ रहे हैं। यहाँ दूसरे चित्र में बच्चा अपने विचारों को लिख रहा है। अगले चित्र में हम पढ़कर दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं और अंत में सुनते हुए दूसरों के विचारों को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो बच्चों, मन की बात को प्रकट करने का साधन भाषा है। हम सब अपनी मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं, दूसरों के मन की बात को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक रूप जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण स्वरूप हम यहाँ पर मौखिक भाषा व लिखित भाषा के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि मौखिक भाषा में पहला उदाहरण है बातचीत करना, भाषण देना या कहानी सुनना। ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं।
दूसरे उदाहरण में लिखित भाषा में हम लिखते हुए या लिखे हुए माध्यम से अर्थात पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, ये सब लिखित रूप हैं और ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। बच्चों, आप जानते हो कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, केरल में तेलुगु, गुजरात में गुजराती, हिंदी, मैथिली, कोंकणी। इस तरह भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा। आगे का भाग आप अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद।